ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। जितनी भी मेरी माताएं, बहनें या स्त्रियां जो भी हैं इस उपाय को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, इस पूरे वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर इस वाले उपाय को कोई व्यक्ति नर या पुरुष करता है ना, तो वो सिर्फ एक कुल को तारता है, परंतु अगर कोई स्त्री इस वाले उपाय को करती है तो वो सीधा 2 कुल के पितरों को तार देती है, 2 कुल के पितरों को शांति मिलती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने आगे कथा में बताया कि एक तो गुरुदेव ने एक उपाय बताया था कि आपको गाय को रोटी खिलानी है, उस रोटी के आपको या तो 2 टुकड़े कर लो या 2 रोटी कर लो, उसके ऊपर आपको गुड़ या मीठा रख करके गाय माता को खिला देना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है, आदमी या फिर नर या पुरुष, ठीक है, तो वो केवल एक कुल को तारता है, परंतु जब महिला इस वाले उपाय को करती है ना, तो वो 2 कुलों को तारती है। किस तरीके से तारती है, ध्यान से सुनना। एक तो वो जिस घर में वो ब्याह करके गई है, उस कुल के जितने भी पितृ देवता होते हैं ना, उन सभी को तार देती है, उन सभी को शांति मिलती है। दूसरा, वो जिस घर से आई है ना, उस वाले घर के पितरों को भी वो तार देती हैं। गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा में यह बताया था कि जितने भी पितृ देवता होते हैं ना, वो उन घरों में जरूर जाते हैं जिन घर में उनकी बेटियां गई है शादी होने के बाद, है ना। और जब वहां पर उनकी बेटियां या स्त्रियां इस वाले उपाय को करती हैं ना, इस वाले काम को करती हैं, तो वही पितृ उस वाले परिवार को भी आशीर्वाद देकर के जाते हैं, जिससे आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी हुई रहती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो पूज्य गुरुजी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया जो कि पानी का छिड़कने वाला, जिसे आप सभी लोगों को करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 2 काम बताऊंगा जो आपको जरूर करने चाहिए। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। सबसे पहला वाला काम आपको क्या करना है, देखिए 2 कुल के पितरों को आपको तारती हैं, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आपको एक कटोरी लेनी है, इस कटोरी के अंदर आपको भरना होगा अपने घर का शुद्ध जल। जो सुबह सुबह ताजा जल आता है ना, उसे अलग से एक कटोरी में भर करके निकाल लेना, ठीक है ना, और इसमें भर के रख देना। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा डालना होगा 2 से 4 बूंद गंगा जल की। किसकी डाल दोगे, गंगा जल की। और जो होते हैं, ध्यान रखना पितृपक्ष के दौरान इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जो है ये आपको लेकर के आनी है। इस जो के कुछ दाने आपको इसी वाली कटोरी में डाल देना है। डाल दिया, और शाम के समय पर, पितृपक्ष के दौरान डेली शाम के समय पर आपको करना क्या है कि जो भी आपके पानी पीने का स्थान है, चाहे तो आपने मटका रखा हुआ है, चाहे आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, जहां पर भी पानी पीते हैं सभी लोग, ये वाला जो स्थान है ना, ये आपके पितृगणों का स्थान होता है, पितृदेवों का स्थान होता है। उस कटोरी को यहां पर रख देना और इसे ढांक देना। जब आप सुबह उठोगे तो सुबह उठने के पश्चात आपको इसी वाले जल को आपके घर के बाहर नहीं, आपको चारों तरफ आपके घर के कोने कोने में आपको छिड़कना है। देखिए गुरुदेव ने कहा कि इससे जिस घर में आप गए हो शादी होकर के, उस घर के पितृ देवता आशीर्वाद देकर के जाते हैं। साथ ही साथ आप जिस घर से आए हो, वो आपके घर के भी पितृ जो है वो आपके घरों में आते हैं, आपके परिवार को देखते हैं, खुश होते हैं कि हाँ उनकी बेटी भी उनके लिए इतना सब कुछ कर रही है ना, तो वो अपनी बेटी को खुले हाथ से लुटा करके दे करके जाते हैं, आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिससे उसकी बेटी का जो घर है ना, वो खुशहाली से भर जाता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि दूसरा वाला उपाय आपको किन लोगों को करना है। देखिए अगर आपको अपने घर के पितरों को प्रसन्न करना है ना, आपको दोनों कुलों के पितृ देवताओं को तारना है, उन्हें शांति पानी है, ताकि वो आपको आशीर्वाद देकर के जाएं और आपके परिवार की उन्नति हो, तो इस वाले उपाय को बिल्कुल भी मत चूक जाना। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा एक दीपक, मिट्टी का दीपक, इसके अंदर भरना गाय माता का घी। किसका, गाय का घी। और इस गाय का घी भर करके इसमें जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती। कौन सी लगाओगे, लंबी बाती लगाना, ठीक है ना। अब इस एक दीपक को आपको कहां पर लगाना है, ध्यान से सुनना। श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आपके आसपास में कोई नदी है तो वहां लगा देना। नदी नहीं है, कोई सरोवर है, तालाब है, कुछ भी है ना, सरोवर है, तालाब है, या फिर आपके आसपास कोई कुआं है ना, कुआं भी नहीं है, कोई बावड़ी है अगर आपके पास में, बावड़ी भी नहीं है, तो पितरों के समान माने जाने वाले 3 पेड़, पहला वटवृक्ष का पेड़, दूसरा पीपल का पेड़ और तीसरा आपके
बेल पत्र का पेड़ जो कि माता पार्वती जी के आंसुओं से प्रकट हुआ था, आपको एक लंबी बत्ती का दीपक यहां पर लगा देना है, जिसकी बत्ती का मुख रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप पूरे पितृपक्ष कोई काम करें या ना करें, लेकिन जब पितृपक्ष की अमावस्या आएगी ना, आपको उस दिन इस उपाय को जरूर कर देना है। इस वाले काम को मैं आपको 10 दिन पहले बता रहा हूं, इस वाले काम को जरूर कर लीजिएगा। आपके सारे पितृदेवता खुश होंगे और आपको भर भर के आशीर्वाद दे करके जाएंगे। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कर लीजिएगा सीरियसली। और जितने भी मेरे माता भाई बहन सुन रहे हैं ना, जिस घर की भी स्त्रियां इस वाले उपाय को करती है ना, वो 2 कुलों को तार देती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, तो जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।